क्योंकि मैंने पहना भी नहीं है वो एक भी बार। मैंने देखे घर पे तो मुझे मन किया चलो कुल्फी बनाते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो गाइस ऑयली होता है, देसी घी का तड़का होता है, हर चीज़ बहुत फ्राइड होती है, बट फिर भी किसी भी कंट्री में जाके ना हम लोग सबसे पहले इंडियन खाना ही ढूंढते हैं। सो गाइस यस आई अग्री, बहुत पोल्यूशन है यहाँ पे, फर्टिलाइजर्स काफ़ी इश्यूज हैं यहाँ पे, बट स्टिल यहाँ का जो पानी है ना, इंडिया का पानी, उसमें जो खाना बनता है ना उसका अलग ही स्वाद होता है गाइस। तो जब से मैं आई हूँ मैं अलग अलग चीज़ें बना रही हूँ, और ट्रस्ट मी गाइस, वहाँ पे मैंने रेस्टोरेंट में खाया, घर पे बनाया, जो यहाँ के जो चीज़ों से जो बनता है ना उसका टेस्ट अलग ही होता है। एंड बल्कि वहाँ चीज़ें ज़्यादा बेटर मिलती हैं, हम इम्पोर्टेड चीज़ें मिलती हैं, फिर भी यहाँ के जो पानी रॉ मटेरियल से जो चीज़ें बनती है ना उसकी टक्कर बॉस वो नहीं दे सकता कोई भी। एंड एंड फर्टिलाइजर्स वगैरह पे तो रूल्स यहाँ पे भी हैं, हाँ वो फॉलो करें नहीं करें और हम उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं नहीं उठाते हैं वो भी हम पे डिपेंड करता है। एंड बट रूल्स तो इंडिया में भी हैं फर्टिलाइजर्स को लेके कि एक लिमिट से ज़्यादा आप कुछ कंटेंट्स नहीं डाल सकते उसमें, और ऐसे ही रूल्स वहाँ भी हैं, बस वहाँ चेकिंग्स और फॉलो थोड़ा सा कर लेते हैं, वो लोग की पॉपुलेशन की वजह से कंट्रोल्ड है। सो बट स्टिल यहाँ के पानी रॉ मटेरियल से जो चीज़ें बनती हैं ना उसका कोई मुकाबला नहीं है गाइस, ट्रस्ट मी। तो गाइस आज मैं बना रही थी अनिका के लिए कुल्फ़ी, तो थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी कुल्फ़ी, बट ठीक है वो मतलब जमने के बाद अच्छी हो जाएगी। पानी डालना या दूध डालना मैं सही नहीं समझ रही हूँ अभी। तो मैंने फ्रेश क्रीम ली है और लिया है मिठाई मेट, बस यही, और सॉरी, और डाला है चीनी की जगह गुड़। तो गुड़ से मैं ये बना रही हूँ। और गाइस ये बहुत सालों बाद मैंने देखे घर पे, तो मुझे मन किया चलो कुल्फ़ी बनाते हैं। अब बनाने के बाद जब खोलूँगी तो पता चलेगा कुल्फ़ी कैसी बनी है। अच्छा मैं ना इसका दूध बॉईल करने के लिए चढ़ा के चली गई थी कुछ काम करने, इसकी वजह से थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, बट स्टिल मैंने जो पहले भी ऐसा कभी हुआ है तो अच्छी ही लगती है कुल्फी खाने में। नो मैटर कि थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है वो। और उसके बाद खुशी की बात ये हुई कि मैंने यूके से जो अपने कपड़े कोरियर किए थे, आपको मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि मैंने किस तरह से कोरियर के लिए पैक किए थे कपड़े, वो सब कपड़े इंडिया आ गए थे। और गाइस बहुत अच्छे से पैकेज आ गया और बहुत ही सेफ़ आया, और आई वॉज़ वेरी सेटिस्फाइड विद दिस सर्विसेज, कोरियर सर्विसेज। और यदि कोरियर सर्विसेज का नाम आपको चाहिए तो कमेंट में आप लिखिएगा, मैं आपको आंसर करूँगी कि ये कौन सी कोरियर सर्विसेज थी। हालांकि उस पर दिख रहा है कि वो कौन सी कोरियर सर्विसेज हैं। एंड ये कोरियर सर्विसेज का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा सामान इतनी आसानी से आ गया, मतलब हमारा उस समय टिकट जो था वो बड़ा डाइसी सा था, क्योंकि सिनेरियो ऐसा चल रहा था कुछ एयरलाइंस का। तो बट हमने एक दिन पहले बुक किया, एक दिन पहले उन्होंने हमारे घर से ये कोरियर उठाया, पैक हमने किया था बट उन्होंने घर से उठाया, और ईज़िली विदाउट एनी कॉल एनी फॉलोअप्स हमारा कोरियर हमारे आने के एक हफ़्ते बाद इंडिया आ गया था। हमने उसे लेट खोला क्योंकि ऑलरेडी घर में बहुत सामान फैला हुआ था। अब वापस से ये सामान भी हमको कहीं रखना पड़ता, एडजस्ट करना पड़ता, उससे पहले मैं सफाई कर लेना चाहती थी पूरे घर की, डीप क्लीनिंग। तो डीप क्लीनिंग तो गाइज़ हो चुकी थी, पर अब इशू था कि अब इसमें से जो बड़ा बड़ा सा सामान निकलेगा, या बहुत सारा सामान, बड़ा साइज़ में नहीं बट जो बहुत सारे कपड़े निकलने वाले, बिकॉज मैंने तो कंप्रेस करके पैक किए थे, तो इसमें से काफ़ी कपड़े निकलने वाले हैं। अब मैं उसको कैसे एडजस्ट करूँगी। और एडजस्ट करने की बात ये है गाइज़ कि ये सारे वुलन कपड़े हैं जो मैं इंडिया में नहीं पहन सकती। इवन जो वहाँ के समर्स के कपड़े हैं वो इतने मोटे होते हैं कि वो यहाँ की समर्स में क्या, यहाँ की विंटर्स में भी हम
नहीं पहन सकते हैं। बट वो कपड़े अच्छे थे, ब्रांडेड थे, तो मैं ले आई कि कभी हम किसी ट्रिप पे गए या घूमने गए कभी वैकेशन में तो वो कपड़े काम आएंगे, क्योंकि वो बहुत ही चॉइस से, और या कभी कोई चीज़ गिफ्टेड होती है वो बहुत दिल के करीब होती है, तो ऐसी चीज़ें छोड़ के आने का हमें मन भी नहीं होता है। तो गाइज़ यहाँ पे इंडिया आने से पहले हमने काफ़ी वहाँ पे कपड़े दे दिए थे जो अच्छे अच्छे थे, और आते समय भी हमारे पास काफ़ी सारे कपड़े और सामान था हमारे साथ में। फिर भी ये जो एक्स्ट्रा बचे थे हमने वहाँ से कोरियर करे थे, मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में भी ये बताया था। एंड तो बहुत अच्छा लग रहा है यार अपने कपड़े देख के। बस यही लग रहा है कि अब यहाँ गर्मी जो है वो एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा है। हमने सोचा था एटलीस्ट हम समर के जो टी शर्ट्स वगैरह हैं वो यहाँ पहन पाएंगे, या मेरे जो गाउन वगैरह हैं पार्टी गाउन्स। बट यहाँ की गर्मी देख के तो गाइज़ मतलब सिंपल कॉटन के ही कपड़े पहनने का मन करता है, और जो बिल्कुल घिसे पिटे पुराने कपड़े हैं ना वो पहनने का ही मन करता है गर्मी में, क्योंकि वो बहुत आराम देते हैं। तो भाई फिर से आ गए थे इतने सारे कपड़े, जिसको मुझे एडजस्ट करके पैक करके रखना भी पड़ेगा। सारे पहनने लायक भी नहीं है इसमें से, पहनने लायक मतलब गर्मी की वजह से। तो भाई मतलब प्रायोरिटी कह लो, मजबूरी कह लो, या हॉबी कह लो, जो फीमेल्स होती हैं ना घर की, लेडीज़ जो होती हैं, होम मेकर्स जो होती हैं, वो लड़के भी हो सकते हैं कई बार, उनके ना लाइफ में कभी आराम नहीं होता है। मतलब वहाँ से चले सोच के कि अपने घर जाके आराम करेंगे, अभी अपने घर में तो उससे भी ज़्यादा मेहनत है। कम से कम वहाँ पे अब थोड़ा आराम था। और गर्मी चाहे जितनी हो, चाय तो भाई हमारा नेशनल ड्रिंक बना देना चाहिए इसको। चाय के बिना तो काम चलता नहीं है। तो मैंने पी शाम को चाय। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर से मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।